We all know ginger having traditional medicinal importance and used as spice as well. Ginger used for many conditions and diseases as it may reduce nausea and inflammation. Not only on stomach and intestines, but it also works on brain and nervous system to control nausea. Chemicals present in ginger used as laxative, anti-gas and antacid. Despite of all these benefits, ginger affects our body for the same if not taken in a proper dose. Hello guys, welcome back to my channel, and first of all happy Republic Day to all of you. And this time I have come up with a small video on ginger where I'll be telling you the benefits of ginger, side effects, interactions, and also to make super healthy, super easy and super tasty ginger tea that you can make at home. So do watch this video till the end, and now let's get started with the video. क्विकली देख लेते हैं यूजेस ऑफ जिंजर। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉजिया और वॉमिटिंग पे। आपको पता होगा जब भी हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, लाइक हम HIV एड्स के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर हम लोग कैंसर के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स वी हैव अ फीलिंग ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो उस नॉजिया और वॉमिटिंग से बचने के लिए कहा जाता है कि आप 20 ग्राम ऑफ जिंजर ले सकते हैं हाफ एन आवर बिफोर योर मील, ताकि आपको जो नॉजियाटिक और वॉमिटिंग की फीलिंग है वो कम हो। ऑल्सो जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं उनमें जब मॉर्निंग सिकनेस होता है उस टाइम पे भी नॉजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, तो कहा जाता है अगर आप उस टाइम पे भी जिंजर एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो उससे यू फील कि आपको नॉजिया और वॉमिटिंग में थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सेकेंडली, नॉजिया और वॉमिटिंग से एक रिलेटेड चीज होती है जो कि होता है इनडाइजेशन या फिर आप कह सकते हो डिस्पेप्सिया। अगर आपको ये कंडीशन है जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन हो रहा है, सो वट एवर यू आर टेकिंग दैट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपरली, और जिसकी वजह से आपको गैस फॉर्मेशन हो रही है या फिर एसिडिटी फॉर्मेशन हो रही है, तो उस टाइम पे भी आप आफ्टर द मील और बिफोर द मील आप जिंजर एक्सट्रैक्ट या फिर ये जो जिंजर टी मैं आपको बताऊंगी ये आप ले सकते हैं टू हेल्प यू इन डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो यू विल क्विकली फील कि आपको और कोई डिसऑर्डर जैसे कि लिवर डिसऑर्डर, कभी कभी आपने देखा होगा कि फैट डिपोजिशन हो जाता है लीवर पे, जिसकी वजह से आपको हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब आपका इंडाइजेशन ठीक रहेगा तो उसी से रिलेटेड आपका हाइपरलिपिडीमिया भी आपको कम होगा और आपको जो फैट डिपोजिशन होता है लीवर पे वो भी कम होगा। उसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा ओबेसिटी। अगर आप लोग जिंजर का इंटेक करना शुरू करते हैं तो आपको ओबेसिटी से में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको लाइक 2 टाइम्स अ डे ले लेते हैं बिफोर मील, तो आपको दिखेगा कि आपका डाइजेशन बहुत फास्ट हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, जिसकी वजह से अगर आप कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो भी जिंजर हेल्प्स यू टू गेट रिड इन योर ओबेसिटी। तो ये तो हो गए हमारे कि स्टमक रिलेटेड कि हाँ जिंजर जो हमारे स्टमक्स पे ये सब काम करता है। अब आते हैं उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको बताऊं तो कहा जाता है कि अगर आप जिंजर को यानी कि अदरक को अगर आप लेते हैं तो गिलोय के साथ लेते हैं, दैट इज गुडुची, अगर आप उसके साथ उसको मिक्स करके और एक डिकॉक्शन बना के लेते हैं तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी, जिसे हम आमवात कहते हैं आयुर्वेद में, उसमें आपको बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो आपको इस कंडीशन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको पेन में, इन्फ्लेमेशन में या आपको कुछ परसेंट्स ऑफ हेल्प जो है वो जरूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि गिलोय जिंजर की डिकॉक्शन भी मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड करूंगी। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी इसका उतना ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन। फूड है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका आर्म बन जाता है। आर्म को आप कहते हो अनडाइजेस्टेड पार्ट, तो वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें ये आर्थराइटिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यानी कि डाइजेशन जो है वो आपकी हर चीज को क्योर कर रहा है, यहां तक कि डाइजेशन से आपकी फीवर में भी क्योर मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि जब भी हमको फीवर होता है, बुखार होता है, तो दैट इज बिकॉज हमारी अग्नि जो है वो मंद है, जिसकी वजह से हमें बुखार हो रहा है। तो जब ये हमारा जिंजर हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, हमारी अग्नि को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, हमारी जो एपिटाइट है उसको बढ़ा रहा है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा रहा है, तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हाथ के हाथ क्योर करेगा। जिंजर का फायदा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी होता है। मान लो कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत सीवियर होते हैं, डिस्मेनोरिया है आपको, तो आप जिस दिन आपको पीरियड्स होने वाले हैं उससे एक दिन पहले अगर आप जिंजर इंटेक स्टार्ट करते हो और उसके फर्स्ट डे ऑफ पीरियड और सेकंड डे ऑफ पीरियड तक लेते हैं तो आपको जो है जिंजर की वजह से आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आपको फर्क मिलेगा। बट अगेन द डोज शुड बी मॉनिटर्ड बिकॉज एक्सेसिव जिंजर इंटेक कैन लीड टू ब्लीडिंग।
दूसरी चीज, अगर कोई आपको लंग कंडीशन है या फिर आपको सीओपीडी है, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उस कंडीशन में भी जिंजर आपको इफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो इन अस्थमा, बिकॉज आपको पता होगा कि अस्थमा में हमारी लंग्स की जो वेसल्स होती हैं, जो नलियां होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिंजर का तो काम ही है इन्फ्लेमेशन को कम करना। फॉर दैट यू हैव टू टेक 120 mg ऑफ जिंजर एवरी डे, लाइक इन एक्सट्रैक्ट फॉर्म। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा जिंजर इनटेक फॉर योर लंग कंडीशंस। बट अगेन, इन सब के लिए आपको जो है अपना जिंजर का डोज है वो आपको सही रखना होगा। अगर आप जिंजर का डोज ज्यादा लेने लगेंगे तो जिंजर के बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्टबर्न, डायरिया एंड जनरल स्टमक डिस्कम्फर्ट। एंड ऑल्सो द सीवियर साइड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ जिंजर इज ब्लीडिंग। अगर आपको स्टमक में अल्सर्स हैं और अगर आप जिंजर का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं तो उन कंडीशन में भी उन अल्सर से जिंजर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से जो आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ जाएगा और जो आपके अल्सर एंड स्टमक है वो भी आपके सीवियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्जरी के टाइम पे, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी जिंजर का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिंजर जो है वो ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करता है, मतलब कि जिंजर ब्लड क्लॉट को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए सर्जरी के टाइम पे हमारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम वैसे ही हमारी ब्लीडिंग हो रही होती है, टेंडेंसी होती है। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें आपका जिंजर जो है वो आपकी कंडीशन को वर्स कर सकती है, तो मेक श्योर कि आप उस कंडीशन में जिंजर को बिल्कुल अवॉइड करें। आप जिंजर का इंटेक जो है वो 1 ग्राम भी नहीं करें। उसके अलावा कि इंटरैक्शंस, ड्रग इंटरैक्शंस भी होते हैं जिंजर के साथ, क्योंकि जिंजर जो है वो ब्लड क्लॉट को बनने नहीं देता। इसकी वजह से अगर हम उसको एंटी कोएगुलेंट के साथ अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो वो बिल्कुल भी ब्लड क्लॉट्स को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे कि अगर आप उसको वारफरिन, डाइक्लोफेनाक, ब्रूफेन, नेप्रोक्सिन, हिपैरिन, इन सब के साथ अगर आप उसको लेते हैं तो जिंजर जो है वो ये भी ब्लड क्लॉट को बनने नहीं दे रहे, जिंजर भी नहीं बनने देगा, तो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ब्लीडिंग जो है वो इंटरनली आपको किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिर अगर आपको बहुत सीवियर पेन है और आपके पास मेडिकेशन नहीं है तो कहा जाता है जिंजर इज एज इफेक्टिव एज ब्रूफेन टू रिड्यूस पेन, क्योंकि जिंजर में वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के और पेन को रिड्यूस करने के लिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपको पेन में भी रिलीफ मिले। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिंजर पे, जिससे आपको ये पता चलता है कि जिंजर लेते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है तो अवॉइड जिंजर। दूसरी चीज, अगर आप कोई सर्जरी पे जा रहे हैं तो अवॉइड जिंजर। थर्ड, आप डायरिया में भी जिंजर को अवॉइड करें। उसके अलावा आपको अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, या तो आप उसमें भी जिंजर को अवॉइड करें। दूसरी चीज, जिंजर की डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितनी डोज में ले रहे हैं। थर्ड, किस फॉर्म में ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, डिकॉक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसका एक्सट्रैक्ट जूस बना के ले रहे हैं, टी की फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं। ये सब जो है ये भी मैटर करता है जिंजर को इंटेक करने के लिए। थर्ड थिंग कि जिंजर की किस टाइमिंग पे आप जिंजर का इंटेक कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं, बिफोर मील कर रहे हैं या आफ्टर मील कर रहे हैं। फोर्थ, आप किसी ड्रग के साथ उस जिंजर का इंटरेक्शन तो नहीं कर रहे, या फिर कोई ऐसी ड्रग के साथ जिंजर का इंटेक तो नहीं कर रहे जो आपको आपकी कंडीशन को सीवियर बना सकती है। उसके साथ साथ चलिए देखते हैं जो जिंजर टी मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए, ये मैंने जिंजर का एक डंठल लिया है, इसमें से थोड़ा सा जिंजर मैं लूंगी, उसे अच्छे से वॉश करूंगी, उसे पील करके उसको स्लाइसेस में कट कर लूंगी। ये मैंने जिंजर को यहाँ पे स्लाइस कर लिया है पतला पतला, और थोड़ा सा ही जिंजर लिया है। इसको आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको कद्दूकस भी कर लिया है थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इस पैन में मैं 1 कप ऑफ वाटर ले रही हूँ, और ये पूरा 1 कप ऑफ वाटर मैं इस पैन में डाल दूंगी। उसके बाद मैं इस पैन को गैस पे चढ़ाऊंगी, तो गैस पे चढ़ा के अब मैं इसके अंदर जो स्लाइस किए हुए अदरक है वो डाल दूंगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ डालूंगी तुलसी के ड्रॉप्स जो मेरे पास हैं। आप चाहें तो इसमें तुलसी लीव्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी तुलसी लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें तुलसी के 4 to 5 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको बॉईल होने देंगे। तो उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा तब ये आप देखोगे कि बॉईल हो रहा है, तो मैं अब इसको ढक के मंदी आंच पे कर दूंगी, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। तब ये मैंने मंदी आंच पे कर रखा था, अब ये ऐसा इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे, क्योंकि इसको हमारे को जो है इसका अमाउंट हाफ ऑफ द अमाउंट करना है। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद जो हमारा जिंजर है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, उसका अच्छे से कलर और एसेंस जो है वो आ गया है उसके अंदर। अब हम इसको छान लेंगे।
अब छानने के बाद जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि जिंजर जो होता है वो कटु रस होता है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली इनटेक करते हैं तो फिर ये स्टमक डिस्कम्फर्ट करते हैं। तो इसमें हम एक नींबू मिलाएंगे, क्योंकि नींबू अम्ल रस होता है, खट्टा होता है, तो वो कटु और अम्ल मिलके मधुर रस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्टमक में डिस्कम्फर्ट नहीं करते और अपने जो बेनिफिट्स हैं वो भी शो करते हैं। तो हम यहाँ पे एक नींबू ले रहे हैं, इसको मैं आधा कट कर लूँगी और मैं सिर्फ इसकी फ्यू ड्रॉप्स ही यूज़ करूँगी इसके अंदर, पूरा एक नींबू नहीं डालेंगे। तो ये आधा नींबू कट है, इसको हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नींबू जो है हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ से इसका रस जो है ये मधुर हो जाएगा। अब हम इसमें मधु शहद भी डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन शहद के अपने ही बेनिफिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ शहद डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा। तो इसको शहद को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो हमारी जिंजर टी है ये रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही अमेजिंग स्मेल कर रही है और इसका टेस्ट भी ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत सारे फायदे आपको देने वाली है। तो अगर आप ये जिंजर टी बना के पीते हैं और आपको इससे कुछ भी फायदा होता है, सो मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड या दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड also hit the bell notification so you get notified all the time I upload a new video. And also if you're new to this channel, do watch the other videos linked down below. So be healthy and be safe, guys.